आपको रट्टा मारना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पेंटेड ब्लैक। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पेंटेड ब्लैक। आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम क्लास 10 NCERT मैथमेटिक्स बुक से सीखेंगे एक नया चैप्टर जो कि आपके लिए क्लास 10 में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और जब तक आप मैथ पढ़ेंगे ये टॉपिक आप जरूर पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। इस पूरे वीडियो में मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री के सारे किस फंक्शन पे कार्य करते हैं ये सब बताऊंगा। इसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। तो देखते हैं इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री। ये है त्रिकोणमिति। इसमें देखेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हमेशा आपका काम करता है राइट एंगल ट्रायंगल पर। देखिए ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल में। देखिए राइट एंगल तो यहाँ फिक्स है, लेकिन जो ये एक्यूट एंगल है ये और ये आपका हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा, एक्यूट एंगल होगा। इसमें क्या होगा कि यदि आप इसको देखिए कि यदि हम इसको इस टाइप से बना दें, इस टाइप से बना दें, तो फिर भी ये 90 डिग्री तो फिक्सेबल है। बेस और ये परपेंडिकुलर कहलाता है। ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है जब आप पिक्चर को मूव कर दोगे तो ये कभी कभी परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा, लेकिन ये जो हाइपोटेनस है ये हमेशा फिक्स रहता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे कि ये 6 फंक्शन पे काम करता है। इस 6 फंक्शन का नाम दिया गया है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये देखिए सीरियल में ये नाम याद रखिएगा। तो आपको मैं जितना भी डिफिनीशन बताऊंगा, जितना भी आपको मैं यहाँ फॉर्मूला बताऊंगा, आपको समझने में बहुत ही आसान होगा। अब देखिए क्या होता है कि कभी हम इसको लिख सकते हैं P बाय बी, कभी B बाय P, कभी H बाय P, तो कभी P बाय H, B बाय H, तो कभी P बाय H। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने इसको 6 पार्ट में लिखा। इस 6 पार्ट से ज्यादा इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए इस 6 का नाम यहाँ पार्टिकुलर डाल दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो साइन है इसका नाम हो जाता है P बाय H। अब देखिए इसके लिए P बाय H कैसे होता है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला सिखाते हैं, ये याद रखिएगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पेंटेड ब्लैक। अब देखिए कैसे काम करता है। देखिए S4 आपको समझना है साइन, S4 साइन, P4 परपेंडिकुलर और H4 हाइपोटेनस। ठीक है, P से आपको क्या समझना है, परपेंडिकुलर, और B से क्या समझना है, बेस, और H से क्या समझना है, हाइपो। तो जैसे ही आपका देखिए पहला वाला कैसे याद करोगे, सम पीपल हैव, सम से हो गया साइन, पीपल से P हो गया परपेंडिकुलर और H से हो गया हाइपो। तो दूसरा क्या है देखिए कॉस, कर्ली ब्राउन हेयर, C से हो गया कॉस, B से बेस और H, तो इसका हो जाएगा B बाय H। 10 के लिए देखिए टर्न पेंटेड ब्लैक, T से हो गया 10, P से हो गया परपेंडिकुलर और B से हो गया बेस, तो इसका हो गया P बाय B। अब देखो ये जो 10 है ना ये कॉट का रेसिप्रोकल होता है। 10 हमेशा याद रखिएगा। फिर देखिए कॉस सेकेंड लास्ट का, सेक का, और साइन जो है ये कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है ये। तो अब देखिए 10 का इसका रेसिप्रोकल बना दीजिए, क्या है, P बाय B है तो ये हो जाएगा B बाय P। सेक का देखिए कॉस का है ना, ये देखिए कॉस का है तो ये B बाय H है, तो ये हो जाएगा H बाय P, H बाय B। और कॉसेक का देखिए P बाय H है तो ये हो जाएगा H बाय P। बस
आपको रट्टा मारना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पेंटेड ब्लैक। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पेंटेड ब्लैक। साइन परपेंडिकुलर हाइपो, कर्ली, कॉस, ब्राउन यानी बी से बेस हाइपो, टर्न, टेन, पेंटेड ब्लैक यानी परपेंडिकुलर और बेस। जस्ट इसी का अपोजिट चलेंगे तो आप नीचे की ओर आ जाएंगे। तो इस तरह से इसका नाम डाला। अब आपको ये ध्यान में देना रखना है कि देखिए यदि हम पिक्चर को ऐसे बना देते हैं तो ये हमारा कभी बी यहाँ ये बनेगा तो कभी ये बनेगा, कभी पी ये, यानी हाइपो तो फिक्स है लेकिन पी और बी फिक्स नहीं है। तो फिर कैसे फिक्स करेंगे ये देखते हैं आगे। देखिए जैसे ये है एक ट्रायंगल यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया कि बी हमारा राइट एंगल है, ए हमारा ये है और ये सी है। क्लियर? यदि हम इसको ए के फॉर्म में बनाते हैं, देखिए ये ए के फॉर्म है तो इसका नाम हो जाएगा साइन ए। ओके, और यदि हम इसका वैल्यू ले लेते हैं, सपोज ये हमारा 3 है और ये 4 है और ये 5 है। ओके, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो साइन ए है ना यहाँ पे, तो साइन ए में क्या होता है, देखिए साइन में सम पीपल हैव, याद रखना है पीपल हैव। अब देखिए ये जो हमारा है ना नीचे से, ये देखिए ए हमारा ये है ना, तो हमारा बेस ये बनेगा। हमेशा याद रखिए जो नीचे एंगल होगा, जो एंगल जिस एंगल के बारे में पूछ रहा है उससे ज्वाइंटेबल वाला जो साइड होगा वो आपका बेस होगा। तो ये बेस हुआ। ये तो हाइपो हमेशा फिक्स ही रहता है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड में, हाइपोटेनस, ये तो फिक्स ही होगा। तो फिर आपको बस बेस और परपेंडिकुलर पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। ओके, तो ध्यान में क्या रखना है, तो फिर देखिए साइन है तो साइन ए पूछ रहा है इस एंगल से, तो आपका हो जाएगा 4, यानी पीपल हैव है ना, तो देखिए सी बी बाय ए सी, तो यहां लिख दीजिए 4/5, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो गया। फिर देखिए कॉस है ना, कॉस ए, तो देखिए कॉस में फिर दिमाग लगाइए क्या है, b/h, तो फिर हमारा देखिए बेस हमारा ये है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका BA/AC 3/5। समझ रहे ना? इसी तरह 10 देखिए, 10A टर्न पेंटेड ब्लैक है। देखिए टर्न पेंटेड ब्लैक है, PB है ना, तो P हमारा बनेगा ये और B बन रहा है ये, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे CB/AB इक्वल्स टू 4/3। अब जस्ट जो हमारा साइन के बाद 10 के बाद हमारा क्या है, कॉट है, रेसिप्रोकल है, तो आप यहां लिख सकते हैं कॉट A इक्वल्स टू 3/4। कॉस का जस्ट सेक होता है तो सेक A लिख सकते हैं आप 5/3, और साइन के बाद क्या है कॉस A, तो कॉस A लिख सकते हैं आप 5/4। ये आपका हो गया उत्तर। इसी फॉर्म में समझिए कि यदि हमारा बेस चेंज हो जाए, अब आपको क्या करेगा कि इसी ट्रायंगल में यहां पर डाल के ये सी यहां पे डाल दिया जैसे है, और आपको पूछ रहा है साइन सी, कॉस सी और टेन सी। ठीक है, इससे आप समझ जाओगे बेटर। अब हमें इससे पूछ रहा है तो ये ध्यान में रखना है कि देखिए ये हमें सी पूछ रहा है ना, तो हमारा बेस ये होगा और परपेंडिकुलर हमारा ये होगा और हाइपो हमारा ये होगा। क्लियर? तो साइन सी के लिए फिर क्या है, P/H। अब इसका P क्या है, देखिए ये है, तो इसका यदि वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4 है और ये 5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/5। कॉस का क्या हो जाएगा, देखिए कॉस है ना यहाँ पे, कॉस कर्ली ब्राउन हेयर, तो B/H होता है ना, तो देखिए B क्या हो गया, B हो गया 4 और H, तो 4/5। 10 का क्या होता है, 10 का होता है परपेंडिकुलर और बेस, टर्न पेंटेड ब्लैक, P/H, तो P/B सॉरी, तो P/B हो गया आपका 3/4। यही हो गया आपका आंसर। इसी का जस्ट अपोजिट कॉट में रहेगा तो कॉट में लिख दीजिए, सेक में रहेगा कॉसेक में रहेगा। तो ये बेस पर आप 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एक एक करके आपको नेक्स्ट वीडियो में
सॉल्व करके बताऊंगा। तो आपको याद रखना है बस, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पेंटेड ब्लैक, इसी बेस पर ये पूरा, और ये 6 फंक्शन पे काम करता है। आपको ये भी सीरियल में नाम याद रखिएगा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। तो त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का क्या, ट्रिग्नो मतलब ट्रायंगल और मेट्री मतलब क्या होता है, मापन। यानी किसी भी त्रिभुज को हम जब मापते हैं, किसी भी ट्रायंगल को जब हम मापते हैं, उसके साइड और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है उसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। तो आप देखिए डिफिनेशन कैसे समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री एंगल और साइड का बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। एंगल चेंज हो रहा है तो देखते हैं परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा है। हाइपो हमेशा 90 डिग्री के सामने ये फिक्स होगा, बड़ा वाला साइड। इसमें हमेशा आप याद रखिएगा पाइथागोरस रूल जो है वो फॉलो होगा। तो पाइथागोरस भी रूल को ध्यान में रखिएगा। आप सबको तो मालूम ही होगा, क्लास 9 में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि यदि हम बाय पाइथागोरस यहां पर यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। इसी में कभी परपेंडिकुलर निकालना होगा तो हाइपो माइनस बेस कर दीजिए, कभी बेस निकालना होगा तो हाइपो में परपेंडिकुलर माइनस कर दीजिए। बस इसी थॉट पर आप पूरा चैप्टर बना लोगे। नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।